दिनांक 21 अगस्त 2022 को संगोष्ठी का आयोजन भारत विकास परिषद द्वारा धनबाद में किया गया था। राजकमल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के सभागार में धनबाद के समग्र विकास हेतु बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य धनबाद को उसकी प्रतिभा एवं क्षमता के अनुसार विकास नहीं हो पा रहा है एवं धनबाद का बोध सृजन एवं राजस्व देने में अधिक धनिक संपदा देश को उपलब्ध कराने में अहम योगदान होने के बावजूद भी IIT, BIT सिंदरी, मेडिकल कॉलेज, सिम्फर, DGMS, DRM कार्यालय एवं अन्य स्टील से संबंधित उद्योगों का लंबा जाल है। इसके बावजूद भारत विकास परिषद ने जो यह महसूस किया है कि आशा के अनुरूप विकास नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक मजबूरी इतनी हावी है कि सरकारें बदलती हैं और पूर्व की पार्टी द्वारा चलाई गई योजनाएं खटाई में चली जाती हैं। मुद्दा चाहे गया पुल का हो, ट्रैफिक का हो, ट्रॉमा सेंटर का हो, एयरपोर्ट का हो, रोड का चौड़ीकरण हो, NH हो या स्टेट हाईवे हो या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं हो, ओपन कास्ट कोयलियरी द्वारा किया जाने वाला पॉल्यूशन हो या पॉल्यूशन जोन में रहने वाले लोग हो। सिख समुदाय ने अपना चतुर्मुखी सहयोग देने का भी आश्वासन दिया। विधायक राज सिन्हा जी ने अपनी उपलब्धियों में बताया कि पिछले कई वर्षों में कई कार्य हुए हैं। उन्होंने जनता द्वारा प्रारंभ की गई इस मुहिम में अपना पूरा सहयोग देने का भी आश्वासन दिया। जनता की सभी समस्याओं को ऊपर तक लेकर जाएंगे कहा। आगे धनबाद में कई क्षेत्रों में कई संभावनाएं हैं जिसमें विकास की आवश्यकता है। भारत विकास परिषद की ओर से रिस्पांस देते हुए कहा गया कि सभी उठाए हुए मुद्दों पर सुनिश्चित ढंग से रिकॉर्ड कर उचित मंच पर और सरकारी विभाग में लेकर जाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग समिति बनाकर तीव्र गति से आगे चलकर जाएंगे। इसी के साथ राष्ट्रीय गान के द्वारा सभा का समापन हुआ। प्रस्तुत है कैमरामैन बबलू कुमार यादव के साथ संवाददाता पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया 24 में। आज हम मौजूद हैं धनबाद जिला के राजकमल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रांगण में। यहाँ पे भारत विकास परिषद एक बहुत ही भव्य समारोह का आयोजन कर रही है। हम भारत विकास परिषद के धनबाद जिला के जो अध्यक्ष हैं श्री संजय जी से जानेंगे कि भाई ये पूरा कार्यक्रम क्या है और किस लिए किया जाता है, क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे क्या इनका मकसद है। तो संजय जी स्वागत है आपका। आप कृपया बताइए। हम धनबाद के नागरिक हैं जी। हमारी पीड़ा मन में चल रही थी कि क्यों हमारे बच्चे धनबाद से बाहर चले जाते हैं जी, पढ़ने के लिए, रोजगार करने के लिए, व्यापार करने के लिए और जॉब करने के लिए। इस पीड़ा से हर कोई दुखी है। आज धनबाद का प्रबुद्ध नागरिक इस मुहिम में अपना सहयोग दे रहा है। आज सभी संस्थाओं से करीब धनबाद की सभी संस्थाओं से करीब अध्यक्ष और सचिव यहाँ पर मौजूद हुए हैं, ये बताने के लिए कि उनके मन में क्या पीड़ा चल रही है और क्यों चल रही है। यह पीड़ा इसलिए चल रही है क्योंकि धनबाद का सर्वांगीण विकास अवरुद्ध है। गत 15-20 वर्षों से विकास का मतलब है कि समझिए कि ढांचा सा दिख रहा है कि होगा, ये होगा, बिजली का समस्या का समाधान होगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काम करेगी, जिला प्रशासन काम करेगी, लेकिन बावजूद उनकी कोशिशों के हमारे बच्चों का जो है वो भविष्य धनबाद में नहीं नज़र आता। ये बड़ी समस्या है। इस पर हमने इस संगोष्ठी का आयोजन किया है। धन्यवाद। मान्यवर, जैसा कि आपने कहा अभी कि हमारे धनबाद के बच्चे काम करने के लिए या पढ़ने के लिए बाहर चले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ पर स्कोप इतनी अच्छी नहीं है, जिसके वजह से लोग अच्छी सैलरी के लिए या अच्छे एडुकेशन के लिए बाहर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तो बहुत व्यापक स्तर पे विकास करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए अगर क्या कदम उठाएंगे आप? संसाधनों की कोई विशेष कमी नहीं है, संपदा से परिपूर्ण है धनबाद जी। संसाधन में सर कोयला की नगरी ये मानी जाती है और कोयला यहाँ से निकाला जाता है। इसके अलावा ना ही कोई बहुत बड़ा स्कोप यहाँ पे, ना कोई एक ISM है भी, ना कोई मेडिकल कॉलेज अच्छा है, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा है और ना ही कोई बहुत बड़ी कंपनियों का इंडस्ट्री है यहाँ पे जो मल्टीनेशनल लेवल की हो और लोग यहाँ से धनबाद से पलायन रोक दें और यहाँ पर अपना काम करें।
तो इसके लिए अभी देखिए आपका रिसेंटली हवाई अड्डा भी यहाँ आने वाला था। पीएन सिंह की मेहरबानी बोलिए या फिर और किसी की मेहरबानी बोलिए कि वो उठ करके देवघर चला गया। अस्पताल भी वहाँ से खुलने वाला था, वो भी देवघर वाले ले गए। तो किस मामले में क्या प्रयास करेंगे आप? यही प्रयास है हमारा। क्यों यहाँ पर लोग नहीं रुक रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि आज के बदलते परिवेश में जिन उद्योगों की यहाँ पर आवश्यकता है, जैसे आज के सबसे बड़े उद्योगों में आ गया आईटी उद्योग। जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। जी, उद्योग तो क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक छोटा मोटा जो सबलेट किया हुआ एक काम होता है, वो भी करने का यहाँ पे साधन नहीं है। अब इस प्रकार के उद्योग जब तक लगेंगे नहीं तो हमारे बच्चे यहाँ पर करेंगे क्या? जी। आज पूर्वी क्षेत्र के पूरे पूर्व से, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, यहाँ से सभी लोग का पलायन गुड़गांव, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई जैसे जगह पर हो रहा है, जहाँ पर कि सारे साधन उपलब्ध हैं और वहाँ पर आईटी उद्योग या बड़े बड़े जितने उद्योग हैं उन सब उद्योग के हेड ऑफिसेज, कॉरपोरेट ऑफिसेज और रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं। इस प्रकार के जब तक उद्योग यहाँ पर नहीं लगेंगे हमारा विकास कैसे संभव है? बिल्कुल सही बोला आपने। तो इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? इस प्रयास के लिए ही हमने प्रबुद्ध संगोष्ठी का आयोजन किया है। सभी प्रबुद्ध लोगों के सुझाव आएंगे। आज यहाँ पर आईएसएम के 4 प्रोफेसर आए हुए हैं जी, उनके भी हम सुझाव लेंगे। धनबाद चैम्बर के जितने भी चैम्बर्स हैं सबके अध्यक्ष और मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं, उनके भी हम सुझाव ले रहे हैं। इस सुझाव के बाद हम इस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे कि हम किस रास्ते पर चलें ताकि धनबाद का समग्र विकास हो सके। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रयास है आपका। मैं अपने न्यूज़ इंडिया 24 की तरफ से आपको शुभकामना देता हूँ कि ऐसा काम आप करके दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, आपका शुभ नाम? किशन कुमार गोयल। मैं धनबाद भारत विकास परिषद धनबाद मुख्य शाखा में सचिव पद पर स्थित हूँ। आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रबुद्ध संगोष्ठी आयोजित की है। हमारा धनबाद जो है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाता है। बिल्कुल सर। और यहाँ पे इतनी संभावनाएं हैं, लेकिन जब तक कोई भी जगह इकोनॉमिक रूप से डेवलप नहीं हो, जब तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले एयरपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आज कोई भी इन्वेस्टर हमारी धरा पे इन्वेस्ट करने आएगा तो वो बाहर से आएगा। तो सबसे पहली आवश्यकता एयरपोर्ट की, अच्छे हॉस्पिटल्स की, अच्छी सड़क की है। तो हमारी ये संगोष्ठी मूलतः इसी से है कि मैक्सिमम जो है यहाँ पे उद्योग स्थापित हो। जो बच्चे यहाँ आईटी में पढ़ते हैं उनको स्टार्टअप भी शुरू करने के लिए यहाँ पे जो है ऐसा एक आधारभूत संरचना हो, सरकार ये ऐसा इकोनॉमिक जोन बनाए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन अलग अलग जगह बनाए जाते हैं, लेकिन सबसे पहले उसके लिए जो भी टैलेंट पूल बाहर से भी अगर यहाँ आना चाहेगा तो उसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट, इन सब की आवश्यकता होगी। तो अगर ये हमारी सरकार यहाँ पे अगर बना देती है तो मैं समझता हूँ धनबाद का समग्र विकास जरूर होगा। बिल्कुल सर, सरकार ही अभी डमाडोल लग रही है। सर, हम जनता जो है सरकार चुनती है और हम जनता की पीड़ा ही सरकार नहीं समझती है, तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी और सरकार इसको जरूर सुनेगी, क्योंकि जनता ही असल में सरकार है। सही बात है, जनता की सरकार होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, मैं पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24, कैमरामैन बबलू कुमार के साथ। न्यूज इंडिया 24 में ईशा सिंह। देश और दुनिया की सभी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया 24।